जो आपके लिए लेकर आए हैं साथी हिंदी जीके जीएस प्रश्नों का संग्रह करेंगे। प्रैक्टिस शीट शानदार बेहतरीन क्लास है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज की क्लास हिंदी में जो है 20 में से आपको यहाँ पे 19 करना है और जीके और जीएस में आप सभी को जो है यहाँ पे कम से कम आपको 17 का टारगेट दिया जा रहा है। तो चलिए सभी लोग अपना टारगेट को अचीव करेंगे। और जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। साथ ही पहला नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए यहाँ पे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिया गया है कि मुझे नैना पे चोरी का डैश है। तो बताएंगे खाली स्थान जो दिया गया है यहाँ पे क्या होगा। चलिए ऑप्शन में क्या दिया गया है कि गर्व है, उसके बाद अपमान है या मान है या संदेह है। तो आंसर करेंगे सभी साथी फटाफट से। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो देखिए यहाँ पे संदेह जो दिया गया है क्या है, तो चोरी का संदेह है। ऑप्शन डी यहाँ पे जो दिया गया है सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है। इसी तरह से सभी लोग बताएंगे यहाँ पे सही आंसर कीजिएगा आप लोग और क्लास के अंत में स्कोर अपना ज़रूर सभी लोग बता दीजिएगा। दूसरा नंबर सवाल है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे दिया गया आपका कि उसका भाता अच्छा शिक्षक है। तो बताएंगे आप लोग उसका भाता अच्छा शिक्षक है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगा या पति होगा या भाई होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन जो आपका सी में दिया गया यानी कि पति यहाँ पे सही आंसर है। उसका पति अच्छा शिक्षक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे इसी तरह से सभी लोग आंसर करेंगे और स्कोर अपना अपना ईमानदारी पूर्वक बताइएगा क्लास के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, रोज़ाना आपको इसी तरह से शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर देंगे, जिसमें आपको यहाँ पे हिंदी जीके जीएस और रीजनिंग का तैयारी करा जाता है। चलिए देखेंगे यहाँ पे पेट्रोल में डैश बढ़ गए हैं। क्या, तो पेट्रोल में डैश बढ़ गए हैं। चलिए बताएंगे खाली स्थान की जगह क्या होगा। बताइएगा आप लोग, नाम भर गए हैं या दाम बढ़ गए हैं, शाम या कीमत। तो देखिए यहाँ पे जो आपका दाम बढ़ गए क्या है, तो दाम बढ़ गए हैं। चलिए इसी तरह से सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर सवाल है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द कहाँ पे चयन करें। यानी कि समता का जो पर्यायवाची है यह क्या होता है। तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पे समता का पर्यायवाची क्या होगा। केतु होगा या बराबरी होगा या असमता होगा या संकट होगा। चलिए बताएंगे आप लोग समता का पर्यायवाची क्या होता है। तो सही आंसर है बराबरी। क्या होगा, तो बराबरी आपका यहाँ पे सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है। जितने भी सवाल आपके करा रहे हैं यहाँ पे सभी सवाल आपके एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार आपको देखने को मिलेंगे आपके ही शिफ्ट में। तो इसीलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर के एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा और एकदम अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। चलिए विलोम शब्द बताना यहाँ पे कि जो आपका रोगी का क्या है, तो रोगी का विलोम शब्द क्या होगा। बताएंगे आप लोग, बलवान होगा या प्यारे साथी योगी होगा या भोगी होगा या निरोगी होगा। तो यहाँ पे चलिए बताएंगे सभी साथी सही आंसर क्या रहने वाला है। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे निरोग, यहाँ पे उनका यहाँ पे साथी आंसर रोगी का निरोगी जो ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया गया है। चलिए यहाँ पे आगे देखेंगे और सभी साथी साथ में आंसर भी बताते चलेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई सा भी डाउट हो साथ में क्लियर होते जाए। ठीक है, देखेंगे 6 नंबर सवाल है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। चलिए बताएंगे यहाँ पे जिसमें कोई त्रुटि हो। यहाँ पे आपको बताना है जो दिया गया है कि तुलसीदास ने यहाँ पे जो तुलसीदास ने रामचरितमानस की अच्छा अवधी भाषा में किए हैं। चलिए बताएंगे कौन सा यहाँ पे भाग में त्रुटि दिया गया है। सभी साथी बताएंगे फटाफट से कमेंट करके। चलिए बताइए आप लोग कौन सा भाग में त्रुटि दिया गया है। इसी तरह के सवाल आपके पेपर में
देखने को मिलेंगे साथी। इसी लेवल का सवाल आपके रहेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे जो आपका अवधी भाषा में किए गए हैं, क्या है तो किए गए हैं जो यहाँ पे दिया गया है, यहीं पे आपका त्रुटि है। तो ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या है तो ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे 7 नंबर सवाल है। बताएंगे सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले, ठीक है। क्लास को लाइक करेंगे सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से जितने भी जानकारी है और क्लास की जानकारी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। सभी साथी से रिक्वेस्ट है। चलिए देखेंगे यहाँ पे दिए गए वाक्य के लिए वह भाग, यहाँ पे शब्द को दीजिए जो शरण में आया हुआ क्या होगा। शरण में आया हुआ क्या होगा? शरणीय होगा, आगत होगा, शरणागत होगा या गोपनीय होगा। चलिए बताएंगे यहाँ पे शरण में आया हुआ क्या होता है। सही आंसर है शरणी, क्या है तो शरणागत, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। शरणागत आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही वर्तनी बताना है आपको, यानी कि कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द बिल्कुल लिखा गया है, बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो बताइए आप लोग ऑप्शन ए या बी या सी या डी में लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है प्यारे साथी। यहाँ से आपके 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे वर्तनी से। तो अच्छे से आपको रोजाना एकदम प्रैक्टिस करते रहना है, लिख के अपने हाथों से, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि इस तरह से आपको लिखा जाता है, हंस वाहिनी, इस तरह से लिखा जाता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल। देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरा मित्र जरूरी काम से व्यस्त है। बताएंगे आप लोग कि मेरा मित्र जो है जरूरी काम से व्यस्त है। यहाँ पे सही आंसर बताएंगे आप लोग। सामान्य होगा, कठोर होगा, आवश्यक होगा, साधारण होगा। सही आंसर क्या है तो आवश्यक जो है, कोई भी काम है तो काम के लिए आवश्यक होगा, ठीक है। कि मेरे मित्र ने जो है आवश्यक जरूरी काम से, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है साथी, 10 नंबर सवाल है। बताएंगे आप लोग दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा भाग में त्रुटि दिया गया है। चलिए बता देंगे सभी साथी कहाँ पे त्रुटि दिया गया है, बताइएगा कमेंट करके फटाफट से आप लोग। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है साथी, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब है, होती है में आपका त्रुटि दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाम के अनेक डालना मुहावरे का सही अर्थ करता है। नाक में नकेल डालना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? नाक में नकेल डालना। देखिए सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नियंत्रण में करना। क्या होगा तो नियंत्रण में करना, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 12 नंबर प्रश्न। 20 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं आपके, और 20 प्रश्न आपके मैथ के हो गया, 20 प्रश्न जीके जीएस और 20 प्रश्न आपका रीजनिंग हो गया। तो आप सभी को बता दें साथी, यहाँ से आपका 20 में से 20 आप लोग हिंदी में कर पाइएगा। यहाँ आप लोग अच्छे से रोजाना क्लास में जुड़िए, प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आज से ही आप लोग शुरू कर दीजिए क्लास में जुड़ना हिंदी के लिए, जो आपको यहाँ पे 19 नंबर तक आप बिल्कुल आसानी से परीक्षा में कर सकते हैं। देखेंगे बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। तो बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। भाग ज्ञात करना है जिसमें त्रुटि है, तो सही आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? पुरुष किंतु नारी में यहाँ पे त्रुटि दिया गया है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है 13 नंबर सवाल। बताएंगे आप लोग सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का यहाँ पे चयन करना है। खाली स्थान की जगह क्या भराएगा बताइएगा। मोहन स्कूल जाता है, मन लगाकर पढ़ता है। तो यहाँ पे डैश क्या, खाली स्थान की जगह क्या होगा, और मन लगा के पढ़ता है,
यदि मन लगाकर पढ़ता है, किंतु या परंतु। तो चलिए यहाँ पे परंतु तो हमने काट दिया, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर है और किंतु भी काट दिए, सही आंसर है और मन लगाकर पढ़ता है, जो ऑप्शन ए आपका सही जवाब दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा गलतियों को ढूंढना है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, देखिए यहाँ पे कि दिए गए वाक्य के लिए शब्द यहाँ पे आपको बताना है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ क्या होगा बताइएगा आप लोग। हाथ से लिखा हुआ याद रखेंगे हस्तलिखित, जो ऑप्शन दिया गया है आपका ए में हस्तलिखित होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से। आगे देखेंगे अगला सवाल है 15 नंबर सवाल, ठीक है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया गया है कि शीतल वायु चल रही है, शीतल वायु चल रही है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ठंडी, क्या होगा, तो ठंडी वायु चल रही है। देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूलना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। याद रखिएगा आप लोग, हाथ पांव फूलना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। बहुत बार आपकी परीक्षा में एसएससी जीडी एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। तो सभी प्यारे साथी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, घबरा जाना। क्या होता है, तो घबरा जाना आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 17 नंबर प्रश्न, बताएंगे सही वर्तने वाले शब्द को चयन करें। बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन प्रधानमंत्री। देखिए इस तरह से लिखा है प्रधानमंत्री, जो कि ऑप्शन डी में आपका सही आंसर दिया गया है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए देखेंगे प्यारे साथी 18 नंबर सवाल का सही आंसर बता देंगे आप लोग फटाफट से, और ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कि आपने 20 में से कितना जो है स्कोर किए हुए हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे तो वह दिल्ली से डैश आया है, क्या, तो वह जो है दिल्ली से डैश आया है, चल आया है, आज आया है, थोड़ा आया है या ज़्यादा आया है। चलिए हमने तो यहाँ पे थोड़ा काट दिया और ज़्यादा काट दिया, ठीक है। आज या चल, बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या होगा। तो आज यहाँ पे क्या होगा, तो आज चल आया है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे आज आया है। अगला सवाल है दिए गए शब्द का विलोम बताना है। संजीव का विलोम जो है क्या होता है। इसका जो विलोम आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है साथी। इसका विलोम आपका निर्जीव होता है, क्या होगा, तो निर्जीव, सजीव का निर्जीव आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे गद्यांश के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग गद्यांश के भी देखेंगे 5 प्रश्न, कितना, 5 प्रश्न देखेंगे गद्यांश के अगले प्रैक्टिस सेट में। तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर लेना है आपको, ठीक है। अगर आपको 20 में से 19 नंबर पक्का करना है तो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, जो कि प्रयत्न का पर्यायवाची क्या होगा। प्रयत्न का पर्यायवाची बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन प्रयास, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है आपका सही जवाब। तो चलिए बताएंगे आप लोग किनका जो है कितना कितना स्कोर रहा है। 20 प्रश्न हम लोग ने कर लिए हिंदी के, क्या स्कोर आपका रहा कमेंट करके जल्दी से बताएंगे सभी साथी। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें आपको 17 प्रश्नों का सही करना है। चलिए बताएंगे यहाँ पे प्रश्न जो आपका पहला नंबर कि वेबर किसका इकाई है। बताइएगा आप लोग, पहला नंबर सवाल आपका है वेबर किसका इकाई है। सही आंसर याद रखिएगा चुंबकीय प्रवाह का है। किसका है, तो चुंबकीय प्रवाह का आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे प्यारे साथी अगला सवाल यहाँ पे देखिए आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 के स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का जो है सामना किया है। बताएंगे आप लोग जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है, सही आंसर क्या होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि INC आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जो सेकेंड ऑप्शन में आपका सही जवाब दिया गया है,
ठीक है, गलत ना करेंगे, एक भी चीज़ों को यहाँ पे सही सही आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, रोजाना आप लोग प्रैक्टिस सेट में जुड़ेंगे अगर आप लोग को इस बार जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी। तो देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम बताइए। बताएंगे आप लोग, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम बताएंगे, वह कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, दादा भाई नौरोजी। आगे देखेंगे अगला सवाल है 4 नंबर सवाल। कौन सा? 4 नंबर प्रश्न है, बताएंगे भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। बताएंगे आप लोग, इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन सा? बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का है। तो नृत्य से प्रश्न आपके करीब 2 से 3 प्रश्न आते हैं नृत्य से, तो सभी लोग अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। तो सही आंसर यहाँ पे बताना है आप लोगों को, कौन सा नृत्य शैली है। सही आंसर बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माचा। कौन सा? माचा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे 20 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे दोनों प्रैक्टिस सेट का। इसी तरह से रोज़ाना आप लोग जुड़िएगा, जो कि इतना कम समय में आपको कोई भी यहाँ पे नहीं कराने वाले हैं। ठीक है, और 1774 में सर्वोच्च और सभी के सभी सेलेक्टेड चीज़ है। ठीक है साथी, सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में जो है स्थापित किया गया। तो याद रखेंगे आप लोग, 6 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन कोलकाता। कौन सा? कोलकाता बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ पे 7 नंबर सवाल है। चलिए बता देंगे सभी लोग फटाफट से यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा एक तांबा का अयस्क खनिज है। तो याद रखेंगे आप लोग, कौन सा तांबा का जो है अयस्क खनिज है। सही आंसर बताएंगे, गलत ना करेंगे। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? तो चालको साइट आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर सवाल, बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या होगा कि 1529 में जो है घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। बताएंगे आप लोग, बाबर ने जो है किसे हराया था। तो सही आंसर याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे साथी, महमूद लोदी। कौन सा? महमूद लोदी जो दिया गया यहाँ पे आपका सही जवाब है, सी ऑप्शन होता है राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, महमूद लोदी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बता देंगे सभी साथी फटाफट से यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा कि एसीटोनाइट्रिल का जो सूत्र है यह क्या होता है। एसीटोनाइट्रिल का जो सूत्र है आप लोग याद रखेंगे CH3CN होता है, CH3CN जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, स्कोर ईमानदारी पूर्वक बताएंगे। ठीक है, गलत कमेंट आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बता रहे हैं। और निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो याद रखेंगे यह है आपका माही, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, बताइएगा आप लोग जबड़ा किसका भाग होता है। बताएंगे आप लोग, जबड़ा जो है यह किसका भाग होता है। तो खोपड़ी का। कौन सा? खोपड़ी का भाग होता है, याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 12 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है। तो गति का एक सही समीकरण आप लोग बताइएगा, यहाँ पे कौन सा आपका सही आंसर होने वाला है। तो प्यारे मित्रों याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, सही जवाब है। कौन सा? बी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन में, बताइएगा आप लोग, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है। बताएंगे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं। तो सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग,
डी ऑप्शन एंटोनियो गुटेरस आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, 20 प्रश्नों का संग्रह करेंगे। प्रैक्टिस सेट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और गैनीमीड अब तक जो है हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है और वह किस उपग्रह की जो है परिक्रमा करता है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन बृहस्पति और जुपिटर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, किस ग्रहों का कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? तो आप लोग याद रखेंगे साथी, सही आंसर यहाँ पे बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो लॉक करेंगे यहाँ पे, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि मंगल और बृहस्पति आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है सी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर सवाल है कि लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी जो है यह किसकी आत्मकथा है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यह जो है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, आत्मकथा है रस्किन बॉन्ड। किसकी है? तो रस्किन बॉन्ड आप लोग याद रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा बार आपके एसएससी की परीक्षा में लगातार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर सवाल है, बताएंगे आप लोग कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो यह कौन थे? सही जवाब है देविका रानी। कौन थे? देविका रानी आप लोग याद रखिएगा। 2012 से 2017 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? सभी लोग कमेंट करके यहाँ पे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। आगे देखेंगे, अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? अमृत योजना का पूरा नाम याद रखेंगे यहाँ पे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे आज की क्लास के सबसे लास्ट प्रश्न है, जो कि 20 नंबर सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय निम्न में से कौन है? हिमा दास या भवानी देवी या दीपा कर्माकर? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर इस प्रश्न का भवानी देवी। कौन? भवानी देवी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आपने 40 प्रश्न में से कितना आपका स्कोर आज की क्लास में रहा है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी से। क्लास अगर अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा। जय हिंद प्यारे साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।